हेलो दोस्तों, वेलकम बैक योर चैनल विश्विक क्लासेस। तो आज की क्लास सच में जो कहा जाए बहुत ही शानदार होने वाली है। बिल्कुल हम लोग बात करेंगे जो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन को एक साथ इंक्लूड किया गया है। और बता दें कि ये सारे के सारे क्वेश्चन टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही खास हैं। तो वीडियो को देख कर जाएँ, जिसमें आपको फिजिक्स मिलेगा, केमिस्ट्री मिलेगा, बायोलॉजी मिलेगा। बिल्कुल हम एनसीईआरटी साइंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो थोड़ा सा आप लोग वेट करते रहें, आंसर देखते चलें। सिर्फ आपको देखना और सुनना है। सारे क्वेश्चन और आंसर मैंने वन लाइनर तो नहीं कहेंगे, एमसीक्यू के फॉर्म में है, लेकिन याद हो जाएगा, सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे, ठीक है ना। तो बात करते हैं हीलियम कैसे गैस है। तो आपको पता है क्रिया गैस है। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात कितनी है। तो सच में आपको पता है H2O लिखिएगा। तो H2O लिखिएगा तो 2 और 1 अनुपात का है, तो 2:1 हो जाएगा। आवर्त सारणी की बात करते हैं तो आवर्त सारणी में कितने आवर्त है। तो आवर्त 7 हैं। अगर वहीं पे पूछेगा ग्रुप कितने हैं, बर कितने हैं, समूह कितने हैं, तो क्या कीजिएगा 18 है, ठीक है ना। तो आपको बता दें अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। सिलिकॉन क्या है। तो आपको पता है उपधातु है, और उपधातुओं की संख्या कितनी होती है, 7 होती है, ठीक है ना। हर क्वेश्चन के साथ एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद करें OH का क्रियाशील मूलक कौन सा है। OH का क्रियाशील मूलक कौन सा है। तो जैसे कि आपको पता है तो OH का क्रियाशील मूलक हो जाएगा आपका एल्कोहल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो सारी क्वेश्चन आपको समझ में आ रही होगी, जस्ट एक मिनट वेट कीजिए दोस्तों। आज से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो आपको पता है अच्छी तरह से, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। किसके द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के लिए। और प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चाहिए। तो आपको पता है जल चाहिए, H2O चाहिए, CO2 चाहिए, और साथ साथ प्रकाश पत्ते में उपस्थित क्या चाहिए, तो क्लोरोफिल चाहिए, ठीक है ना। ये सारे बात याद कर लीजिए। और ये सारी चीज़ आपको चाहिए, साथ में आपको सनलाइट चाहिए। क्या चाहिए जी, सनलाइट चाहिए। ये सारी चीज़ और मिलते हैं वातावरण से। तो वातावरण से मिलने के बाद पेड़ पौधे अपना भोजन जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान बनाते हैं। और साथ ही आपको बता दें जो H2O निकलता है, जो जल निकलते हैं, इसी जल के माध्यम से आपका ऑक्सीजन निकलता है, ठीक ना। ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है। और बता दें कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है, आपको बता दें कि इसमें सबसे बड़ा योगदान जो होता है आपको क्लोरोफिल का भी होता है, साथ साथ वातावरण का होता है। और ये दिन में प्रक्रिया होती है, जो क्रिया होती है दिन में होती है। और तो और बता दें आपको कि पौधों में जो रंध्र होते हैं, स्टोमाटा होता है, उन्हीं के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है, ठीक ना। और गैसों का आदान प्रदान किस विधि से होता है, तो विसरण विधि से होता है, ठीक ना। इस सारे बातों को याद कर लेना है। इसके अलावा बताते हैं कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत APT टूटने के बाद कितना ऊर्जा मुक्त होती है, तो इस बात को भी याद रखिए। इसके अलावा बात करें तो मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, आपको बिल्कुल पता है 4 कोष्ठक होते हैं, ठीक ना। आज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो मानव हृदय का जो औसत परकुचन दाब होता है वह 120 mmG होता है मरकरी, ठीक ना। उसके अलावा बात करें कि पौधों में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है, सबको पता है पत्तों में। और पत्तों में ही होता है क्या, चिरंध्र होते हैं। दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। कृत्रिम वृक्क अपशिष्ट उत्पादों में रुधिर अपवहन द्वारा क्या अलग करता है, तो नाइट्रोजन को अलग करता है, ठीक ना। इसके अलावा बात करें, आज का खास क्वेश्चन है कि हाइड्रा में प्रजनन की कौन सी विधि होती है। तो सही बात है, मुकुलन होती है, ठीक ना। आज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो आज का अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार होने वाला है, तो देखिएगा ध्यान से। तो पूछ रहा है कि किसी माध्यम में अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। तो आपको पता है sin i बटा sin r होता है। दाढ़ी बनाने के लिए तो आपको पता ही है, इसमें कोई शक नहीं है। और आप बताइए, एग्जाम में पूछेगा आपसे कि समतल, उत्तल और अवतल का उपयोग बताएं, ठीक है ना। कई बार उत्तल और अवतल अंतर उत्तल और अवतल दर्पण में अंतर पूछ लेता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। उसके अलावा बात करते हैं स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव अधिक होता है, बैगनी। और सबसे कम किसका होता है, लाल रंग का होता है, क्योंकि ये तरंगदैर्घ्य के ऊपर डिपेंड करते हैं। उसके अलावा बात करें दोस्तों तो विद्युत फ्यूज जो होता है उसमें विद्युत धारा प्रभाव ध्यान से सुनिएगा। बात यह है, विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है। थोड़ा सा मैं फास्ट बोल रहा हूँ ना, थोड़ा स्लो बोलना पड़ेगा जी। उसमें प्रभाव पे काम करती है, ठीक है ना। आइए बात करते हैं कि इसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो आप बिल्कुल सही पकड़े हो। आज के अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। डायनोमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो दोनों धाराएं प्राप्त होती है, ठीक है ना। उसके अलावा बात करें डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में होता है। तो साफ जल में। गंदा जल में कौन होगा, तो आपको पता है म से मलेरिया, म से मैल, मलेरिया वाला गंदा जल में रहेगा, ठीक है ना। अगर बात करें इनमें से बायोगैस ईंधन स्रोत नहीं है। तो याद रखिए, लकड़ी बायोगैस ईंधन स्रोत है, गोबर गैस से कोयला है, लेकिन ये आपका बायोगैस ईंधन नहीं है, ठीक है ना। इसके अलावा बात करें तो आज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो आज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो आपको फिनिश होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पाइवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल
जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया किसमें होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ठीक है ना। वहीं पे एक और क्वेश्चन को हम देखते हैं, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं होता? सही बात है, मिट्टी हो जाएगी। ओके, थोड़े लंबे लंबे क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने से यहाँ से, ठीक है ना। तो आइए थोड़ा सा इसको भी देखते हैं। कह रहा है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब, किसी बिंब यानी किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का होता है, समान आकार से प्राप्त होता है, तो वह किस प्रकार के उत्तल लेंस को सामने कहाँ रखा जाए? कहने का मतलब समझिए, किसी बीम का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बीम को, वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ पर रखा जाए? तो वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा, ठीक ना। इसके अलावा बात किया जाए समान दृष्टि से वैसे के लिए एक सुस्पष्ट दर्शन अल्पतम दूरी लगभग होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए? अगर पूछ देगा अधिकतम तो कह दीजिएगा अनंत बोल दीजिएगा, ठीक नहीं तो पता ही आपको है ना, अनंत बोल दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो लोहे की परमाणु संख्या बता सकते हैं, ठीक ना, 25 होती है, सॉरी 26 ना कहेंगे, 26। आइए, किसी बिलियन, अगर कोई बिलियन है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो वह उसका पीएच मान क्या होगा? तो 10 से अधिक होगा, ठीक ना। आधुनिक आवर्त सारणी अभी हम लोग चर्चा किए थे, ठीक ना। आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग 18 संख्या होते हैं, सॉरी वर्गों की संख्या 18 होता है, और 18 वर्ग तत्वों को किस किस नाम से जाना जाता है एक बार कमेंट में बताएंगे, ठीक है ना। और बात करें तो CHO के अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? सही पकड़े, एल्डिहाइड कहते हैं, ठीक ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, तो कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आपको पता है एग्जाम में कई बार हुआ पूछा हुआ क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं, ठीक ना। उसके बाद बात करें लघुपथन के समय जो होता है, लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है तो क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। निम्नलिखित में कौन सा जैव ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो बिल्कुल सही बात है, नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा। आज से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बताने का प्रयास कीजिएगा। कोई तत्व, अगर बात करते हैं, थोड़ी सी इसको मैं छोटा कर देता हूँ, ठीक है ना, सबको दिख रहा होगा। कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाले यौगिक को निर्मित करता है, तो वह किस प्रकार? यह यौगिक जल में विलय है, तो वह कौन तत्व हो सकता है? तो C हो सकता है। अगर बात करें आज का अगला क्वेश्चन खास एग्जाम के लिए, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 होता है, तो इसमें इसके संयोजक बंधन होंगे 7 होंगे, ठीक ना। ओजोन, ये तो आपको पता होना चाहिए। ओजोन के कणों में कितने परमाणु संख्या होती है? ओजोन के कणों में ऑक्सीजन की कितनी परमाणु संख्या होती है? तो बिल्कुल 3 होती है। आपको पता है वृक्क का जो वृक्क होता है वह उत्सर्जन में सहायक होता है, ये बात पता होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन बहुत ही खास है। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। प्राकोष में होते हैं, प्राकन होते हैं, ठीक ना। अगर बात करते हैं विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता होती है? तो यहाँ पर चीन विद्यार्थी लिखा है, चिंपैंजी भी याद रख सकते हैं, ठीक ना। कई जगह चीन भी लिखा रहता है इस साथ। मुकुलन में कौन सी जनित क्रिया होती है? बहुत ही खास क्वेश्चन ईस्ट हो जाएगा। संगमरमर का सूत्र क्या होता है? तो CaCO3 हो जाएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। संगमरमर का सूत्र क्या होता है? CaCO3 होता है, ठीक ना। इसके अलावा बात करते हैं COH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो अम्ल कहते हैं। जहाँ ऐसे दिखाई दे, जिस सूत्र में जिस अभिक्रिया में ऐसे दिखाई दे बोल सकते हैं अम्लीय प्रवृत्ति का है। प्रकाश संश्लेषण में या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किसके द्वारा बाहर निकलता है? तो बता दिए थे H2O के द्वारा। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? बार बार कई कंपटीशन में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है। मैग्नीशियम हो जाएगा, ठीक ना, कैंसर हो जाएगा क्लोरोफिल में। उसके बाद बात करते हैं इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह होता है, डायबिटीज़ होता है, और 14 नवंबर को डायबिटीज़ डे मनाया जाता है, ठीक ना। इसके अलावा बात किया जाए दृश्य प्रकाश में किस रंग का तरंग अधिक होता है? तो सबको पता है लाल होगा, ठीक है ना, इसमें कोई शक नहीं है। विद्युत शक्ति के सही मात्रक वाट होता है, ठीक ना। आप मुझे बताओगे जूल किसका होता है, कूलाम किसका होता है? कमेंट कर बताना, है ना। आ जाओ। देखिए विद्यार्थी, सारे का सारे क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड हैं, खास से आपके एग्जाम के लिए 4 चांद लगाने वाले हैं। जो भी दोस्त अभी तक लाइक नहीं किया यार, लाइक वही कर लो। कंटेंट आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, मुझे उम्मीद है। ऐसी उम्मीद कर सकता हूँ, जो कंटेंट बनाया गया है ये सारे के सारे आपके लिए खास हैं। और बता दूं, जिसको भी PDF चाहिए दोस्त, PDF आप देख सकते हो, टोटल इसमें 751 क्वेश्चन हैं साइंस के। और जिसको भी PDF चाहिए तो मात्र आपको करना क्या होगा, करना ऐसे कुछ नहीं है,
आपको ओनली मैं बता रहा हूँ बहुत ही कम पैसे में, बहुत ही कम रुपीज़ में आपको ये PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो आप चाहोगे तो कमेंट करके बताना, आगे मैं बताऊँगा। और कुछ मैं खास न्यूज़ देने वाला हूँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखना एग्जाम के बारे में, ठीक है ना। तो वीडियो को अंत तक जरूर देख कर जाएँ। अब कह रहे ना, की ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, उसके लिए क्या चाहिए भाई साहब, तो यूरेनियम चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी होता है, CO2 होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लिटमस विलियन बैंगनी रंजक का होता है, जो निम्न में से किससे निकला जाता है, लाइकेन से निकला जाता है। एग्जाम में पूछ देगा लाइकेन जो होता है वो किसके लिए होता है, किसके सूचक होता है, तो प्रदूषण के लिए होता है, ठीक है ना। उसके अलावा बात करते हैं, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से विक्रिया करती है तो कौन सा उत्पाद बनाती है, तो Na2 ZnO2 प्लस H2। किसी भी उदासीन विलयन का pH मान होता है 7 होता है, बात सही है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, बिल्कुल सही बात है कि NaCO3 होता है, ठीक ना। मुझे बताइएगा इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, एक बार कमेंट कर बताइए। KOH को किस नाम से हम लोग जानते हैं दोस्तों, एक बार एजिया में थोड़ा बताइएगा आंसर क्या होना चाहिए, इसमें कमेंट कीजिएगा, इस पर आंसर पर थोड़ा सा आप लोग को आंसर देना चाहिए। द्विखंडन किस में होता है, अमीबा में होता है, कोई शक नहीं है, ठीक ना। फिर से क्वेश्चन है, फूलों में नर जनन को क्या कहते हैं, सही बात है, पुंकेसर कहते हैं। इसके अलावा बात करते हैं कि अंडाणु जो है कहाँ निषेचित होते हैं, तो बिल्कुल फेलोपियन ट्यूब में होते हैं, ठीक ना। इसे एक और नाम से हम लोग जानते हैं, डिम्बवाहिनी के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक ना। उसके अलावा ये सूत्र आप लोग याद कर सकते हैं, आवर्धन किसके बराबर होता है। और ये तो क्वेश्चन बहुत ही सुंदर है, बहुत घुमा फिरा के पूछता है। गोलीय दर्पण में प्रकाशता जो होती है वो करता है त्रिज्या क्या होती है, इसमें बीच में क्या होता है, F बराबर R/2 संबंध होता है, इसमें रिलेशन होता है। इसके अलावा बात करें विद्युत चुंबक बनाने के लिए आपको किस प्रकार का छड़ का उपयोग करना चाहिए, तो नरम लोहा का प्रयोग करना चाहिए। हमारे घरों में जो विद्युत की आपूर्ति होती है वो कितना होना चाहिए, 220 वोल्ट, और कैसा होना चाहिए जी, प्रत्यावर्ती धारा होना चाहिए, ठीक ना। उसके अलावा बात करें तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह कौन भाग होता है, तो बिल्कुल रेटिना होता है। एक स्वच्छ आँख की दूरी होती है भाई साहब, तो देखिए इसमें कोई नहीं पूछा कि न्यूनतम दूरी कितनी होती है, क्या होती है, अनंत मार्ग, ठीक है ना, 125 सेंटीमीटर भी चलता है। जीवाश्म ईंधन